अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज़। मेरा नाम फ़हद है। नाज़रीन, बरतानिया की जानिब से नए ट्रैवल रेगुलेशन जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसके मुताबिक बरतानिया वापस आने वाले जो अफराद हैं उनको मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड सेंटर्स के अंदर, जिसकी कॉस्ट जो पर एवरेज पैसेंजर है वो तकरीबन 1700 पाउंड बनती है। नाज़रीन, नाज शाह जो ब्रैडफोर्ड की MP हैं, उन्होंने इस मौजू को जो है गुज़िश्ता कई हफ्ते से वो उठा रही हैं गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की तरफ, और वो ये पूछना चाह रही थी कि ये जो क्वारंटीन के जो रेगुलेशंस हैं और जो रेड लिस्ट्स हैं, इनके पीछे क्या डेटा है, और ज़ाहिर है आज पाकिस्तान को जो है वो इस लिस्ट में डाल दिया गया। थैंक यू सो मच नाज फॉर जॉइनिंग अस। क्या कहेंगे, आपने ये जो आवाज़ है काफ़ी हफ्तों से आप उठा रही हैं, गवर्नमेंट से ये पूछने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो लिस्ट बनाई जा रही है इनके पीछे क्या साइंटिफिक जो है वो मैट्रिक्स शामिल है, और पाकिस्तान को आज शामिल कर दिया गया है, लेकिन इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। तो देखो फहद, मैंने ये कंसर्न इसलिए रेज़ की हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो रेड लिस्ट पर लगाया गया है वो डेटा के मुताबिक वो सही डिसीजन नहीं है। क्योंकि ना अगर देखा जाए फ्रांस में 10 गुना ज़्यादा केसेस हैं, जर्मनी में भी ज़्यादा केसेस हैं, पाकिस्तान में यूके वेरिएंट है जो यहाँ से वहाँ गया है, और जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है जिससे हमको ज़्यादा फ़िक्र है, वो फ्रांस में भी ज़्यादा मौजूद है, जर्मनी में भी ज़्यादा मौजूद है, इंडिया में भी ज़्यादा है केसेस पाकिस्तान के निस्बत से। मगर बांग्लादेश और पाकिस्तान ही दोनों को क्यों लगाया गया है रेड लिस्ट में? ये नाइंसाफ़ी की बात है, और ये भी मैं कह सकती हूँ कि देखें, मैंने ये भी कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी यहाँ एक डायस्पोरा कम्युनिटी है। तो इसलिए मैंने ये बात उठाया, और अभी तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, और इस पर मुझे बहुत ही अफ़सोस है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, रेड लिस्ट पर लगा लिया है, तो आगे से किस डेटा को साइंटिफिक डेटा के लिहाज से रेड लिस्ट पर उतारा जाएगा? पाकिस्तान हाउ कैन पाकिस्तान गेट ऑफ द रेड लिस्ट नाउ? हुँ। और नाज़, फाइनली ये क्वेश्चन कि ऑब्वियसली लाखों पाकिस्तानी जो हैं हर साल ट्रैवल करते हैं बोथ वेज़, और कई पाकिस्तानी ऐसे जो अपनी फैमिलीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या कमिटमेंट्स की वजह से पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद है, और उनको ये अनाउंसमेंट सामने आ गई है, और ज़ाहिर है फ्लाइट्स इस टाइम जो है वो फुली बुक्ड है, उनके लिए वापस आना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कैसे अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं, और अपनी अथॉरिटीज़ को क्या उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, सबके लिए मैसेज यही है कि फॉरेन ऑफिस की गाइडेंस पर ध्यान दें, वेबसाइट पर देखें कि अपडेट्स क्या होती हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि यकीनन यही बात है कि 9 तारीख 4 बजे के बाद जो भी फ्लाइट यहाँ लैंड होगी, सबके पैसेंजर को क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है, और मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी जो मेरी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी नुमाइंदगी करती रहूँगी, ताकि मैं गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मुझे हासिल हो, कोई जवाब मिले, जो मैं कह सकूँ कि वाक़ई इन्होंने सोच समझ कर पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर लगाया है। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आप नाज़रीन सुन रहे थे नाज़ शाह MP, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है। बरतानवी जो मिनिस्टर्स हैं, जो होम सेक्रेटरीज़ हैं, उनके सामने ही उन्होंने ये सवाल रखा है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में जो डाला गया है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक मैट्रिक्स यूज़ किए हैं, और ये बताते चलें आपको कि 9 अप्रैल से ये जो रूल है, ये काबिल अमल होगा 4 बजे सुबह के बाद। तो जो लोग इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, वापस आना चाहते हैं, उनको FCDO की जो रेगुलेशंस हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, और अपने लोकल MPs से भी वो आप जो राब्ता कर सकते हैं ये आवाज़ उठाने के लिए। बहुत शुक्रिया, और आप देखते रहिए MM5 न्यूज़।